आदि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान कोश में मृत्यु को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मृत्यु प्राणी मात्र के जीवन की एक सत्य, दुखद और अनिश्चितकालीन अनिवार्य घटना है। मृत्यु के अधिकार क्षेत्र में चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत लघु, दीर्घ, दिव्य और दिव्य ये सभी शरीरधारी आ जाते हैं। और हम लोग मृत्यु को बहुत नामों से जानते हैं। उनके अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे लोग मौत भी कहते हैं, कोई अंतक कहते हैं, तो कोई निधन कहते हैं, कोई मरण कहते हैं, कोई शरीर त्याग कहते हैं, कोई अवस्था परिवर्तन कहते हैं, कोई महायात्रा कहते हैं और कोई कोई शांत हो जाना भी कहते हैं। तो मृत्यु करने वाले अथवा मारने वाले को धर्म ग्रंथों में यमराज, यमदूत, काल कहा गया है। तो इस मृत्यु की चर्चा समस्त धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है। छांदोग्योपनिषद में इंद्र और विरोचन का उपाख्यान आया है कि पूर्व काल में इंद्र और विरोचन ने मृत्यु से पार पहुंच करके अमृतत्व पाने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास बहुत काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और पुराणों में यमराज को मृत्यु कहा गया है, जो अजर, अमर और ब्रह्मनिष्ठ है। कठोपनिषद के अनुसार यमराज एक ब्रह्मनिष्ठ देवता हैं और उन्होंने ही उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। सावित्री उपाख्यान में वर्णन आता है कि यमराज सत्यवान को बरवस बांध कर ले चले, तो सावित्री ने अनुनय विनय कर उनके पास से अपने पति सत्यवान को छुड़ा लिया। अथ सत्यवतः कायात पास बद्धं वसम गतम। और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त अपने पितृ राज्य को ध्रुव जी महाराज के 36,000 वर्ष पर्यंत संचालन करने के उपरांत भगवान विष्णु के दो मुख्य पार्षद नंद और सुनंद ये दिव्य विमान को लेकर के ध्रुवलोक ले जाने के लिए आए। और ध्रुव जी महाराज ने स्नान, संध्या वंदन, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बद्रिका आश्रम में रहने वाले संतों को प्रणाम कर विमान की परिक्रमा कर विमान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए। और इतने में ध्रुव जी महाराज क्या देखते हैं कि काल मूर्तिमान होकर के उनके सामने खड़ा है। तब ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके उस समय उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। अजामिलो उपाख्यान में आया है कि अजामिल के मृत्यु काल में 2 यमदूत के आने की चर्चा मिलती है और जिसको बाद में देवदूतों ने मार करके भगा दिया। तो इस मृत्यु, यमराज अथवा काल आदि की चर्चा ये तो संतवानियों में भी भरपूर मिलती है। संत कबीर साहब ने कहा, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। फिर कहा, बहियां पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। और गुरु नानक साहब कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आई पड़े जमफंद। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं
काल गति बलवान साधो, काल गति बलवान रे। और परमाराध्य गुरुदेव क्या कहते हैं, अति कराल काल ब्याल विषम विष निवारणम, अति कराल काल कांप अस प्रभाव न्यारे। अब भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, कालन को अति कराल असमर्थ गुरु दयाला। इसलिए हरदम रटो कभू ना हटो, तो कभी छेड़ेगा नो काल। संत पलटू साहब कहते हैं, राम बिन कौन तारेगा, अब पकड़ जमदूत मारेगा। सम्राट विक्रमादित्य ये अपने राज्य में कहाँ व्यवस्था की कमी है, इसको देखने के लिए वेश बदल करके भ्रमण कर रहे थे। और उसी क्रम में क्या देखते हैं कि एक भालू को देखा, और उस भालू ने एक व्यक्ति को मार करके आगे बढ़ा, और फिर वह सुंदरी नवयुवती बनकर के दो भाइयों को युक्ति से आपस में लड़ा करके मार दिया। फिर वही नवयुवती आगे बढ़ी और एक विषधर सर्प का रूप धारण कर नदी पार करते हुए यात्रा की, और नाव पर वह नागिन जा चढ़े, और नाव पर सांप को आया हुआ देखकर जो भगदड़ हुआ तो संतुलन बिगड़ गया नाव का, तो सभी आदमी नाव पर नदी में डूब गए। और सांप वह बाहर निकला और वह ज्योतिष का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके चलने लगा। तब विक्रमादित्य ने उनके सन्मुख हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आप कौन हैं, और आपको मैंने भालू से लेकर के इस ब्राह्मण ज्योतिष तक के रूप में धारण करते हुए देखा है, और आपने बहुत से व्यक्तियों को अनेक अनेक रूप बन करके मारा है, और सत्य सत्य आप बतलाएं कि आखिर में आप हैं कौन। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं साक्षात काल हूं, जिस प्राणी की मृत्यु जिस विधि से लिखी है, मैं उसको उसी तरह से विभिन्न रूप बना करके मारता हूं। गोरख ग्रंथ में भी गोरख काल संवाद प्रसिद्ध हैं। तो ढेर सारे उदाहरणों के उपरांत अब मन में यहाँ पर सहज जिज्ञासा होती है कि आखिर ये मृत्यु, काल, यमराज और यमदूत ये वास्तव में है क्या। इसकी वास्तविकता समझ करके इससे बचने का साधन अपनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वेद भगवान इस मौत से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना किए, मृत्योर्मा मृतम गमयः, अर्थात हे प्रभो मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अच्छा, ये देवता भी मृत्यु से घबराते हैं, देवता की भी मृत्यु होती है। तो मृत्यु से घबराए हुए देवताओं ने भी भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि मृत्योर मुच्छीय मामृतात, आप हमें मृत्यु से छोड़ा दो, अमृत से नहीं। और जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया, तब अंत में अत्यंत आतुर और निराश होकर के गजेंद्र ने उस मृत्यु रूप ग्राह से छूटने के लिए आत्मा से प्रकाशित होने वाले परमात्मा की शरण ली थी। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु हो, प्रधावत्यरण्यम तनिमहि। गजेंद्र कह रहे हैं कि काल बड़ा बलवान है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए ये दौड़ते ही रहता है, और इससे अत्यंत भयभीत होकर के जो कोई भगवान के शरण में चला जाता है तो उसे भगवान अवश्य बचा लेते हैं, और उनके भय से भीत होकर के मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। और वही प्रभु सबके आश्रय हैं, और जीव को उन्हीं का शरण ग्रहण करना चाहिए। गुरु महाराज ने भी मृत्यु के भयभीत भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हुए
अपने गुरुदेव से प्रार्थना किए हैं कि यम फंदन ते बेगी निकाल के मोही निज बिरद संहारो अनाथ कहूं मैं तो ही नहीं आन को जह जाय के करो पुकारा यम फंद निकंदन एक ही तुम दातारा। कहा कि हे स्वामी, हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यमजाल से शीघ्राति पूर्वक निकाल करके अपने बिरद की रक्षा कीजिए। एकमात्र आप ही यमजाल को विनष्ट कर डालने वाले हैं और जिनके नाम सुनने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े धनी लोग, प्रतिष्ठित लोग, बलशाली सम्राट, सूर, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, ये सबके सब भयभीत हो जाते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप समझ करके उससे मुक्त हो जाना चाहिए। परमाराध्य गुरुदेव श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि योगी पुरुष शरीर का संग छोड़ करके चला जाता है, उसको देवदूत और यमदूत कोई नहीं पा सकता। वे तो उसी को पा सकते हैं जो योगी नहीं है, जो साधन भजन नहीं करते, जो योग नहीं करते हैं। तो मृत्यु के अधीन होकर के, मृत्यु शक्ति के कारण केवल स्थूल शरीर को ही अपनी इच्छा न रहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। इसका सूक्ष्म कारण और महाकारण ये जड़ शरीरों से संग नहीं छूटता है और स्थूल जड़ शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं छूटती है। तो उसे फिर बार बार जन्म द्वारा स्थूल शरीर का संग होता रहेगा और पुनः पुनः मृत्यु के समय उसको यमदूत फिर पाते रहेंगे। महाभारत में श्री सनत सुजात जी ने कहा, पितृलोके राज्य मनुः शास्ति देवाः शिवः शिवानाम शिवो शिवानाम। कहा कि ये यम देव पितृलोक में राज्य शासन करते हैं, वे पुण्यात्माओं के लिए मंगलमय और पापियों के लिए अमंगलमय हैं। भगवान श्री राम ने भरत जी से भी कहा था कि करहि मोहवश नर अघनाना अस्वार्थ रत परलोक नसाना तिनकर काल रूप में भ्राता अशुभ अरो अशुभ कर्म फल दाता। कहा कि व्यक्ति मोहवश आत्म स्वरूप की विस्मृति के कारण अनेक तरह के पाप कर्मों को करके स्वार्थवश अपने परलोक को बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए हे भाई, ऐसे प्राणी के लिए मैं ही काल यानी यमराज बन जाता हूं। अच्छा, ये कह कौन रहे हैं? भगवान श्री राम अपने छोटे भाई भरत से। अच्छा, मृत्यु परमार्थ रूप से सत्य नहीं है, मोह के कारण उसका भय भाषित होता है। विवेक चूड़ामणि में आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, मोह एव महामृत्यु और देहदार सुतादिशो। शरीर, पत्नी, पुत्रादि में जो मोह होना है, जो मोह हो जाता है, वही महामृत्यु है। और शंकराचार्य जी महाराज के अनुसार अनात्मनि आत्माभिमानः मोह सो एव मृत्यु हो। ये अनात्मा में आत्माभिमान होना ही यह मोह है और वही असल में मृत्यु है। किसी भी प्राणी का शरीर अनात्मा है और वह स्वभावतः क्या है? विनाशी है। देहाध्यास होने के कारण देह का विनाश, मृत्यु, अपना विनाश प्रतीत होता है और अपने विनाश की भ्रांति ही मोह है। महाभारत के उद्योग पर्व में श्री सनत सुजात जी ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा था, प्रमादम वै मृत्यु महाम। कहा कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। और लक्ष्मण जी ने गुहनिषाद से कहा था, जन्म मरण जह लगी जग जालू असंपति विपति करम अरु कालू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही अमोह मूल परमार्थ नाही।
जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, ये जहां तक संसार के जाल हैं और जो देखे सुने जाते हैं, मन में विचारे जाते हैं, उन सबों का कारण मोह ही है। ये परमार्थ अथवा तत्व वस्तु पाने का उपाय नहीं है। शरीर तो प्रकृति का एक रूप है और यह स्वभावतः सटविकारी है। इसका विनाश होना स्वाभाविक धर्म है। ये मृत्यु नहीं है, ये स्वाभाविक धर्म है। जैसे इस शरीर में कौमार्य, यौवन, जरा यानी बुढ़ापे का एक अवस्था है, ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष कहते हैं कि देहांतर एक अवस्था है, देहावसान एक अवस्था है, ये मृत्यु नहीं। हम लोग रोज स्वप्नावस्था में पहुंच करके, स्वप्न लोक में पहुंच करके एक स्वप्न शरीर को प्राप्त करते हैं और वह शरीर छूट भी जाता है जगने पर, जैसे वह न हमारा जन्म है और न ही वह हमारी मृत्यु है। तो ठीक इसी तरह जागृत काल का यह शरीर है, यह मोह निशा सब सोबनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। अज्ञानता की रात में सभी सोने वाले जन्म मृत्यु के अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। मृत्यु के संबंध में हम लोगों के मन में अनेक शंकाएं हो सकती हैं कि भले ही ये मृत्यु व्याघ्र के समान कोई भयंकर जंतु ना हो, किंतु धर्म ग्रंथों में, पुराणों में यमराज को तो साक्षात मृत्यु माना गया है। वे मृत्यु लोक के राजा हैं और वहां जाने वाले प्राणियों को उसके कर्मानुसार दंड या पुरस्कार वो देते हैं। तो वर्तमान काल में जीव जिस शरीर में रहता है, उस शरीर को छोड़ने के पहले ही, उस शरीर में रहने के समय ही, मृत्यु के पश्चात मिलने वाले अन्य शरीर का निर्णय जीव के स्वभाव, कर्म और गुण के अनुसार हो जाता है। जीवन भर जैसा स्वभाव रहा और जिस तरह का कर्म किया, जिस तरह के गुण, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो अथवा तमोगुण हो, मतलब जिस भी गुण में बरतते रहा जीवन भर, और अंतिम समय उसके माहौल के अनुकूल मृत्यु काल में जीव की वृत्ति अथवा मति स्वतः वैसी ही हो जाती है, और फिर जैसी मति तो वैसी गति हो जाती है। जैसे दिन भर व्यक्ति जैसा चिंतन मनन कर्म करता है, तो क्या होता है, सोने के समय में भी शयन करने पर क्या होता है, सपनावस्था में वैसा ही स्वप्न देखता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि देहावसान समये चित्ते यद्यद द्विभावयेत तत्तदेव भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम। मृत्यु काल में जीव की जैसी भावनाएं होती हैं, बस उसी के अनुकूल उसका अगला जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यज यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेयो, और सदा तद्भाव भावित है। भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। क्यों? इसीलिए कि सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो अंत समय में, मृत्यु काल में भगवत चिंतन हो, पवित्र भावना हो, यह तो बहुत कठिन है। क्यों? इसलिए कि मृत्यु काल में वायु के उत्क्रमण से आंख की पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं वो कफ से रुक जाती हैं, खांसने और श्वास लेने में भी बड़ा कष्ट होने लग जाता है। कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है और अनेकों भिक्षु के डंकवत पीड़ा होती है। और उस समय में बड़े बड़े अभ्यासी की चित्तवृत्ति फिसल करके संसारिक वस्तु और स्थान में चिंतन करने लग जाता है।
और भगवान उनके नाम, उनके सुमिरन, उनके नाम का विस्मरण हो जाता है, प्रभु नाम का विस्मरण हो जाता है, भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ा, जन्म मरण मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्रों में बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान भरत जी महाराज थे, और 1 करोड़ वर्ष बीतने के बाद वानप्रस्थ जीवन बिताते हुए तपस्या के ख्याल से वो नेपाल प्रांत में गंडकी नदी के तट पर पुल्हाश्रम के समीप कुटी बना करके रहने लगे। और वहीं पर एक मृग का बच्चा मृग शावक में आसक्ति हो गई मरने के समय, और उसी का चिंतन करते करते मरे और अगला जन्म में वह मृगा हो गए। राजा पुरंजन ये स्त्री का चिंतन करते करते मरे तो अगले जन्म में विदर्भ नरेश की पुत्री वैदर्भी होकर के जन्म ली। एक तपस्वी महात्मा ने मरने से कुछ दिन पहले ही अपने शिष्यों से कहा था कि देखो, मेरे मरने के बाद जब बिजली चमके और ठनके की आवाज हो तो समझ लेना मेरी मुक्ति हो गई। और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हुई, पर न बिजली चमकी और न ही ठनके की आवाज हुई। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो जिस जगह पर वे महात्मा शरीर छोड़ रहे थे वहीं पर एक बेल का वृक्ष था, और जिसके फल बहुत सुंदर और पका हुआ बेल था। तो उनकी चित्त वृत्ति उसी फल में चली गई और शरीर छूट गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसी बेल फल में कीड़ा होकर के जन्म ले लिया, और पीछे किसी संत के कहने पर उनके शिष्यों ने उस फल को तोड़वा करके फोड़ दिया। तो बेल में जो आसक्ति हो गई थी वो खत्म हो गई और वह कीड़ा मर गया, और जैसे ही कीड़ा मरा तो तब बिजली चमकी और ठनके की आवाज हो गई। भगवान बुद्ध के एक शिष्य को किसी ने एक सूती चादर दान में दी, तो उस भिक्षु ने उस चादर को अपनी बहन को देते हुए कहा कि बहन, इसे ठीक से फिर से बना करके मुझे दो। और संजोगवश क्या होता है, उसी रात उस भिक्षु की मृत्यु हो गई, और उस चादर में वासना रहने के कारण मर करके उसी चादर में चीलर बन करके जन्म ले लिया। या मति सा गति ही, ये मरण काल में महल, घर, मंदिर की वासना अगर चित्त में है, अगर चित्त में रह गई, चित्त में रहने से क्या होता है, मरने के समय मृत्यु प्रांत जीव को चूहा की जोनी मिलती है। रुपये पैसे अथवा धन की वासना अगर चित्त में रह गई तब मृत्यु के बाद सर्प की जोनी मिलती है। पत्नी की वासना लिए मर जाने से 1 करोड़ बार कुत्ता का शरीर मिलता है। पति की वासना चित्त में रहने पर मृत्युपरांत चंडाल घर की कुतिया की योनि में जाते हैं। इसीलिए कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकरी होए, और गली गली भोकत फिरे टूक न डारे कोय। किसी ऊंचे पद प्राप्ति की वासना रहने पर मरणोपरांत हाथी का शरीर मिलता है। पुत्र पुत्री की वासना रहने पर अगला जन्म सुअर की योनि में होता है। भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, जित वासना तित ही जाई, अयहमत वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोहि बताई, अतजो वासना सहजोबाई। भक्तिन सहजोबाई से किसी ने पूछा कि माता जी, ये अंतिम समय में जीव कैसा चिंतन करे, इसके चित्त में कैसी भावना रहे कि जिससे इनको पुनः मानव तन मिले? तब सहजोबाई कहती हैं, साध संगत की वासना जेहि घट परगट होए,
अब मनुष्य जन्म सत्संग मिले तो मुक्ति प्राप्त होए। जो जीवन भर सत्संग करे और अंतिम क्षण में भी सत्संग अथवा साधु संग की वासना लिए मर जाए तो कहा कि उसको मनुष्य की योनि मिलेगी और सत्संग भी मिलता रहेगा और कालांतर में क्या होगा, उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। हमारे सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जो अशुभ कर्म विशेष करते हैं वे पापी और जो शुभ कर्म विशेष करते हैं उन्हें पुण्यात्मा कहते हैं। किंतु ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा से कोई पाप नहीं होता है, सो भी बात नहीं, उनसे भी पाप कर्म कभी हो जाता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर, नरो हतो व कुंजरों में झूठ बोलना पड़ गया। और गीता गायन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था और मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण्य वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसः। कहा कि उत्तम कर्म करने वाले सत्व गुण में स्थित पुरुष वो मरणोपरांत निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष मृत्यु के बाद वो मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद या आलस, अगर ये सब में जो स्थित रहते हैं तो उस पुरुष को मरणोपरांत अधोगति मतलब कीट पशु आदि नीच योनियों में जाना पड़ता है, नरकों को प्राप्त होता है। और स्वर्गादि लोकों में जाने वाला पुरुष अपने पुण्य के छीन हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। ते तम भक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम अछीने पुण्य मृत लोकम विशंति। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है कि अंत समय में मृत्यु काल में परमात्मा की स्मृति हो जाए। परमेश्वर की वासना अंत समय मनमाहि, सहजोबाई कह रही है। तन छूटे हरि को मिले उपजे ब्रह्म बिन से नाही। और यहाँ क्या हो रहा है, उपजी उपजी के बिनस गए काल सबय जग खाया रे। कहाँ कहाँ उपजे, तो भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को उपदेश देने के क्रम में कहा था, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमति अजीव अविनाशी। 4 खाने के 84 लाख प्रकार के योनियों में यह जीव अविनाशी जीव जो है यह भ्रमण करता रहता है। और 4 खानी यानी उद्भिज, उष्मज, अंडज और पिंडज। तो कहा कि एक बार अंकुर से उपजे यानी जन्म लिए, एक बार उष्मज गर्मी से पैदा लिए, एक बार अंडज अंडा से जन्म लिए, एक बार पिंडज यानी मां की गर्भ से जन्म लिए। तो इस 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। और भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, 9 लाख जल के जीव बताए, अब बहुत जन्म इनमें भुगताए। अब पंछी जाति कहीं 10 लाखा, आगू सू चली आई शाखा। 11 लाख कृमि कीट लखाऊं, जिमी माही जो चलत दिखाऊं। 20 लाख अस्थावर विस्तारा, अब भरमत ही पचिहारा। 30 लाख पशु योनि सुनाया, और घनी बार सो पहरी काया। 4 लाख मनुखा देही, 1,84,00,000 यह सुनि लेही। इसी में यह जीव सृष्टि के आदि काल से चक्कर काटता चला रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है। लेकिन यह पता है कि परब्रह्म परमात्मा की अनुकंपा से 84 लाख प्रकार के योनियों के दारुण दुख भुगतने के बाद इस जीव को यह सुर दुर्लभ मानव का तन मिलता है। मानव तन में जन्म लेने के समय भगवान की प्रेरणा से अपने
पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, इस अत्यंत दुख भरे हुए गर्भाशय में बड़े कष्ट से रह रहा हूं और आपने बड़ी कृपा करके सभी दुखों से छूट करके आपके चरणों में पहुंचने के लिए यह मानव तन दिया। प्रभु, आप इस दुखद गर्भकूप से बाहर कर दीजिए और मैं संकल्प करता हूं कि छल कपट को छोड़ करके आपका ही चिंतन करते हुए इस शरीर को सफल बना लूंगा। संत दरिया साहब ने कहा, अबरी के बार बकसु मोरे साहब, जन्म जन्म के चेरी है, चरण कमल में हृदय लगायब, कपट कागज सब फाड़ी है।